ऐड में आता है मैकेनिक की जॉब ढूंढने के लिए पूरा दिन थक हार कर सफर करने के बाद जब वो गैराज में पहुंचता है इंटरव्यू के लिए तो उसे पता चलता है कि जॉब तो पहले ही किसी और को मिल रही है। इस खबर ने उसे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। उसके पास तो होटल रूम लेने के लिए भी पैसे नहीं थे तो बेचारे को सारी रात सड़क के बेंच पर गुजारने का फैसला करना पड़ता है। लेकिन अभी भी उसके दिल में यही उम्मीद थी कि वो बड़े शहर में आया है, सुबह को अपनी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकाल ही लेगा और रहने के लिए भी कोई अच्छी जगह ढूंढ लेगा। वो आकर एक बेंच पर बैठ जाता है और वहां पर सोने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें एक ऑयल मैन जॉर्ज को दिखाया जाता है जो जब अपनी कार की तरफ बढ़ ही रहा होता है तो एकदम से उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका यह महसूस करना ठीक भी था। इस टाइम उसका पीछा एक चोर कर रहा था जो उसकी कार तक पहुंचते पर ही उसके ऊपर हमला कर देता है। उसे लूटने के लिए जॉर्ज अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर काउंटर अटैक भी करता है, लेकिन वो चोर ज्यादा ताकतवर था और अब जॉर्ज पर भारी पड़ने लगा था। सनी जो दूर बैठे बेंच पर ये सब कुछ देख रहा था, जब वो महसूस करता है कि इनकी लड़ाई काफी इंटेंस हो गई है तो वो उस बुरे आदमी को बचाने के लिए उस लड़ाई में उतर आता है। एक तो पंच होने के बाद ही वो थीफ पैनिक कर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। जॉर्ज सनी का शुक्रिया देता है उसकी मदद करने के लिए और इतने में ही यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। जॉर्ज उसे सब एक्सप्लेन करता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ था और वो पुलिस वालों को बताता है कि जॉर्ज ना होता तो शायद आज वो बच भी ना पाता। वो ये सब बता ही रहा था कि यहाँ पर उसकी वाइफ लिसा भी आके जिसे उसने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। लिसा एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। ऑफिसर और सनी दोनों से देखकर हैरान रह गए और दोनों के ही दिमाग में एक बात आई कि इतनी जवान लड़की जॉर्ज की वाइफ कैसे हो सकती है। खैर जॉर्ज आज सनी से बहुत ज्यादा खुश था। वो उसके एहसान का बदला भी उठाना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है। डिनर के दौरान जॉर्ज सनी से उसके बैकग्राउंड के बारे में सवाल करता है तो सनी उसे बताता है कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं, मैं ऑर्फनेज में पला बड़ा हूँ और मैं बड़े शहर में इसलिए आया था कि मुझे कोई जॉब मिल सके। मैं बेसिकली एक मैकेनिक हूँ। वो बताता है कि आज सुबह उसने एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें वो पास भी हो गया, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल पाई क्योंकि जॉब उससे पहले ही किसी दूसरे कैंडिडेट को मिल चुकी थी। जॉर्ज जिसका अपना एक गैराज था, सनी की बातें सुनकर वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक मैकेनिक हो, मेरा भी अपना गैराज है और मैं भी एक मैकेनिक को ढूंढ रहा हूँ, तो क्यों ना तुम मेरे गैराज में काम करना शुरू कर दो। मैं तुम्हें अच्छी सैलरी भी दूंगा और रहने के लिए एक रूम भी दूंगा। सनी की तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, उसे और क्या चाहिए था, इसलिए वो फौरन ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। सनी को उसका कमरा दिखा दिया जाता है, जबकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लिसा सनी के आने से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो चोर से कहते हैं कि क्या आप सनी भी हमारे साथ रहेगा। उसकी बातों से साफ लगा था कि वो सनी से इनसिक्योर फील कर रही थी। सनी जो इन लोगों की बातें सुन लेता है उसे काफी बुरा महसूस होता है। उसके दिमाग में ये भी सोच आती है कि क्या उसने ये ऑफर एक्सेप्ट करके कोई गलती तो नहीं कर दी। खैर वो इन सारी बातों को अपने दिमाग से छटक कर सो जाता है और सुबह उठते ही अपना काम स्टार्ट कर देता है गैराज में, ताकि वो जॉर्ज को अपनी काबिलियत साबित कर सकें। जॉर्ज को भी उसका ये अंदाज पसंद आया था। जॉर्ज अब उसे गैराज में बड़े कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखाता है जिस पर वो अभी भी काम मुकम्मल नहीं कर पाया था। इसी दौरान वो सनी को एक कार भी दिखाता है जो उसके लिए बहुत स्पेशल थी, क्योंकि वो इसे लीजा के लिए तैयार कर रहा था। काफी लंबे टाइम से वो इस पर काम कर रहा था, लेकिन अभी भी ये कार तैयार नहीं हुई थी। सनी इस कार को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जॉर्ज से वादा करता है कि वो जल्द ही इस कार को कंप्लीट कर लेगा। मक्यू सहता रहता है और हमें दिखाया जाता है कि सनी बहुत मेहनत से काम कर रहा था। उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए जॉर्ज और लिसा भी उससे अब खुश रहने लगे थे। उसकी मेहनत ने गैराज के काम को भी बढ़ा दिया था, तो ऐसे जॉर्ज और भी ज्यादा सेटिस्फाइड था। सनी नोटिस करता है कि लिसा हर वक्त उस पर नजर रखे हुए होती है। वो कोई इमोशन तो नहीं दिखाती कि उससे वो खुश है या नाराज है, लेकिन अब जब जब लिसा उसे देखती है तो सनी भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है। सनी रात में भी देखता है कि लिसा उसी को अपने कमरे की विंडो से देख रही थी और अब उसे थोड़ा सा शक होता है कि कहीं लिसा उसे पसंद तो नहीं करने लगी। एक दूसरे को देखते देखते ही इन दोनों के दरमियान की खामोशी भी थोड़ी कम होने लगती है और एक दिन जब गिरावट से सनी लिसा को दिखला होता है तो लिसा गुस्से में होकर उससे पूछ लेती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे इस तरह क्यों घूरते रहती हो। उससे कहती है कि आइंदा आगे मैंने नोटिस किया कि तुम मुझे घूर रहे हुए तो उसी टाइम में तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। सनी इस बात का जवाब देता है मैं इस शौक को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब तक मैं यहाँ रहूंगा तो मैं घूरने से भी मेरा दिल नहीं भरेगा क्योंकि तुम बेइंतहा खूबसूरत हो। यहाँ पर सनी आखिर से सवाल कर ही लेता है तुम इतनी खूबसूरत हो, आखिर तुमने जॉर्ज जैसे एक बूढ़े इंसान से शादी क्यों कर ली। लिसा उसके ऐसे सवाल पर हैरान हो जाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देती। वो यहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद सनी कई घंटों तक उसी के बारे में सोचता रहता है। रात हो जाती है और डिनर के टाइम पर जॉर्ज सनी से किचन से कुछ फाइन ग्लास लाने को कहता है। सनी देखता है कि किचन में लिसा बर्तन धो रही थी। इस टाइम वो लिसा की काफी करीब खड़ा था। वो अपने आप को रोक नहीं पाया लिसा को टच करने से। लिसा ने भी उसे रोका नहीं। इससे पहले कि इनके दरमियान में और भी कुछ होता,
बाई से जॉर्ज की आवाज आने पर सनी हाइड बढ़ाकर बाहर चला जाता है। रात में जब वो अपने रूम में था तो काफी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी उसे। उस हरकत की जो उसने किचन में की थी, उसे ही सोचा रही थी कि पता नहीं एलिसा उसके बारे में क्या सोचते होगी। खैर, अब अगला दिन दिखाया जाता है। सनी जब कार्स की स्पेयर पार्ट्स की वेबसाइट देख रहा होता है तब उसे पता चलता है कि फाइनली मार्केट में वो पीस आ चुका था जो उनकी कार में मिसिंग था। वो ये खबर जाकर जॉर्ज को बताता है तो जॉर्ज भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फौरन सनी से एड्रेस लेते हुए वो उस पार्ट को लेने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही लिसा सनी के पास आ जाती है और उससे कुछ पर्सनल बातें करने लग जाती है और इन बातों का एंड रिजल्ट ये निकलता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज भी वापस आ चुका था कार के उस मिसिंग पार्ट को लेकर जो उन्हें चाहिए था। जॉर्ज और सनी मिलकर अब घंटों इस कार के ऊपर लगाते हैं और आखिर इस कार को कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये कार बहुत अच्छे से चल रही थी। जॉर्ज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे ये कार लिसा को गिफ्ट करनी थी। लिसा भी इस कार को गिफ्ट लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है और आज रात में ये लोग इस कार के कंप्लीट होने की सेलिब्रेशन मनाते हैं। जॉर्ज और सनी एक साथ बैठ कर ड्रिंक करते हैं बहुत सारी। अब क्योंकि जॉर्ज एक बुढ़ा आदमी था, इतनी ड्रिंक करने की वजह से वो जल्दी ही सो जाता है। उसके सोने के बाद एक और नाइट पास सनी को मौका मिल जाता है लिसा के करीब जाने का और आखिर उसके साथ लेते हुए सनी उसे पूछ लेता है कि तुमने बताया नहीं कि जॉर्ज से तुमने शादी क्यों की थी। अब लिसा यहाँ पर मान जाती है और सनी को बता देते हैं कि मैंने उससे शादी उसकी दौलत के लिए की थी। फिर शादी के कुछ अर्से बाद तुम यहाँ पे आ गए और मुझे तुम अच्छे लगने लगे, जिसके बाद मेरा दिल कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं ना कि उसके साथ। अब मैं ये अल्फाज सुनकर सनी तो जैसे आसमानों में उड़ जाता है। वो शिकी उसकी इंतहा नहीं रही थी। आज पहली मरतबा किसी ने उससे प्यार का कन्फेशन किया था। खैर, अगले दिन हो जाता है और दिखाया जाता है कि जॉर्ज सनी को लेकर अपने फील्ड्स में जाता है। उसकी ये क्लाइंट पहले से ही बहुत ज्यादा कॉस्टली थी और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ से एक हाईवे बनने वाला था, जिसकी वजह से इस लैंड की प्राइस पहले से भी डबल हो जाएगी। जॉर्ज का प्लान था कि वो यही हाईवे के पास एक रेसिंग ट्रैक बनाएगा जिससे वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। ये सारी बातें सुनकर सनी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन लिसा से शेयर करता है। लिसा ने जितना सोचा था जॉर्ज उससे भी कहीं ज्यादा अमीर निकला, लेकिन अब एक मसला था। वो इतनी लंबी जिंदगी जॉर्ज के साथ नहीं गुजार सकती थी। उसे लग रहा था कि जॉर्ज के साथ जिंदगी गुजारना बस टाइम वेस्ट है। वो जॉर्ज की दौलत तो चाहती थी पर जिंदगी वो सनी के साथ गुजारना चाहती थी। एक ड्रीम लाइफ गुजारना चाहती थी वो। इसलिए सनी और वो मिलकर प्लान कहते हैं कि ये लोग जॉर्ज को ही रास्ते से हटा देंगे। अब सनी जो कि काफी सालों से एक गैराज में काम करता था, अपने गैराज की नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए जॉर्ज को मारने के लिए एक ट्रैप बनाता है और अगले दिन लिसा को दिखाता है। उसने एक गैराज की पुली के साथ एक ट्रैक्टर को लगा दिया था। क्लीवर की खींचने पर वो ट्रैक्टर उसी के ऊपर गिर जाता और ऐसे वो इंसान मर सकता था। ये डेमो वो ट्रक के नीचे एक वाटरमेलन रखकर लिसा को दिखाता है और लिसा को एक्सप्लेन करता है कि इस तरह से अगर उन्होंने जॉर्ज को मारा तो ये बस एक एक्सीडेंट लगेगा और किसी को भी उन पर शक नहीं होगा। सब कुछ तो सेट हो गया था। अब जल्द ही इन्हें अपना प्लान पूरा करना था। ये लोग प्लान बनाते हैं कि जॉर्ज को गैराज के अंदर तक ले जाने का काम सनी का होगा और पीछे से लेवर दबाने का काम लिसा करेगी। प्लान के ठीक मुताबिक अगली सुबह सनी जॉर्ज को गैराज में लेकर आता है और उससे कहता है कि ट्रैक्टर में कोई मसला हो गया है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। दे दोनों ट्रैक्टर की डीसी पर के काम करने लग जाते हैं और मौका पाते ही सनी ट्रैक्टर से दूर हो जाता है। ठीक इसी टाइम पर दूसरी तरफ से लिसा लिवर गिराती थी है, जिसकी वजह से ट्रक जॉर्ज के ऊपर गिर जाता है और उसी टाइम जॉर्ज की मौत हो जाती है। इस सब में सनी का अपना हाथ भी जख्मी हो गया था। वो यहाँ से निकल ही पा रहा था। इसे उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन सनी उसे कहता है बेहतर यही है कि तुम इस टाइम घर से बाहर चले जाओ। कुछ सामान लेने के लिए तुम्हारा यहाँ होना खतरे से हाल ही नहीं है। अपना हाथ नीचे रखे वही सनी अब पुलिस को कॉल मिलाता है और इस सारे एक्सीडेंट की रिपोर्ट कर देता है। पुलिस यहाँ तक पहुंच जाती है और इतने में ही लिसा भी यहाँ पे वापस आती है और सबके सामने ही ड्रामा कहती है जैसे उसे भी जॉर्ज की मौत का अभी पता चला है। अब लिसा ने गलती यहाँ पे की कि वो वापस आते हुए ना तो कोई सामान लेकर आई और उसकी इस तरह से ओवर एक्टिंग पर डिटेक्टिव समझ गए कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगे। पहले तो उन्हें ये एक्सीडेंट ही लग रहा था, लेकिन अब उन्हें ये मर्डर केस लग रहा था। इन्वेस्टिगेशन सनी से स्टार्ट की जाती है जो कि उस टाइम मर्डर सीन पर था। सनी अपनी बनाई स्टोरी बहुत ही कॉन्फिडेंस से डिटेक्टिव को बताता है और कहता है कि लीवर ने काम करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पूरी से चैन गिरी और ट्रैक्टर आके हमारे ऊपर गिर गया। इस सब में जॉर्ज में किया और मेरे हाथ पर छूट आई। डिटेक्टिव को सनी की बातों पर पूरी तरह यकीन तो नहीं था, लेकिन सनी के खिलाफ यहाँ पर कोई सबूत भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए लीगली सनी पर ये लोग कोई एक्शन नहीं ले पाते और सनी को छोड़ दिया जाता है। जॉर्ज के फ्रिनरल के बाद से ही सनी और लिसा एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और जॉर्ज के प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं
उसकी फील्ड्स में रेसिंग ट्रैक बनाने लगते हैं। जॉर्ज की प्रिडिक्शन के बिल्कुल मुताबिक उन्हीं की लाइन के पास से एक हाईवे बन जाता है, जिससे उनकी लाइन की वैल्यू 2 गुना बढ़ जाती है। इनका रेसिंग ट्रैक भी कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पर रेसिंग स्टार्ट हो जाती है और ये लोग सचमुच में बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। अब ये दोनों बहुत खुश, बहुत सेटिस्फाइड थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से लाइफ गुजार रहे थे। तब एक दिन लिसा सनी को यह खबर देती है कि वो प्रेग्नेंट है। सनी बहुत ज्यादा खुश था इस खबर से। वो दोनों मिलकर अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाने लगते हैं, लेकिन अभी ये लोग नहीं जानते थे कि मुसीबत इनके ऊपर से टली नहीं। लगभग 6 महीने बाद भी पुलिस उसी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और मेडिकल रिपोर्ट आने पर पुलिस को ये बात पता चलती है कि जॉर्ज के ऊपर उस ट्रैक्टर को 2